अच्छा, इसमें देखिए ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये एक बच्चा अगर नहीं कोई कर रहा तो इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि उन सारे फैक्टर्स को ट्राई करना है। ये जो सब आपने बातें बताई हैं, ये एक मिल के ही एक पिक्चर बनती है। एक फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता। अब वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ना डाउन हो, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो पढ़ भी नहीं रहा, वो सब बच्चों के दरमियान उसकी वो डिग्रेड भी हो रहा है। अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया तो वो बड़ा काम ख़राब है एक्चुअली, और वो सबसे ज़्यादा काम है। उसमें से वही वाली बात है कि उनकी वो स्किल को देखा जाए, कौन सी स्किल्स हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की जाए, सारा फैक्टर मिला के इसको वो पूरा सोल्यूशन बनता है। लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो? अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ एक बच्चे की स्किल को आपने, जैसे हम लोग ये भी कहते हैं ना कि हमने रटालाइजेशन वाले कल्चर को ख़त्म करना है, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी टू फाइंड अ हिडन ट्रेजर? क्या होगा? क्या उसमें स्टेप्स होंगे to basically explore the kid to get to their skills, actually the specific skill? उसमें मैं यही चाह रहा था कि इसमें जो है मल्टीपल एक्टिविटीज़, जैसे वो आप कह रहे थे कि वो जो स्ट्रेटजी है एक्चुअली जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ वाली है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की एक्चुअली, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बी द कंसिस्टेंसी इज़ द की अगेन। अगर हम उनको कंटिन्यूसली कुछ जैसे जैसे वो सर्कल टाइम वगैरह भी होता है ना, वो अगर कंटिन्यूसली ना होगा, नो बेनिफिट ऑफ दैट। तो उसमें कोई भी ऐसी बना लीजिए कि जिसमें कि हर बच्चे के लिहाज से हमारे पास उसकी जो क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट, हर बच्चे के लिहाज से वो ज़रूर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि व्हाट अ टीचर इज़ ऑब्जर्विंग, टीचर इज़ नोटिसिंग कि इस बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं, वी नीड टू फिल्टर इट आउट। वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल में भी ज़रूर आना चाहिए कि वो इस लिहाज से, क्योंकि यही तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। अगर हम बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसकी क्वालिटीज़ को ही नहीं हाईलाइट कर रहे, तो फिर बेसिकली हम वही वही ट्रेडिशनल वे में ही चली जा रहे हैं, तो वो हमने नहीं करना। अच्छा, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा ये सेशन। हमारा मकसद यही था कि टू बी इंटरेक्टिव। मैं ये नहीं चाह रहा था कि भाई कोई मैं आके बस बोलता रहूँ और वही ट्रेडिशनल बोल बोल के मैं चला जाऊँ। मैं यही चाहता था कि आप लोगों से पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि मेरे ज़हन में क्या है, ताकि हम लोग वही सेम पेज पे, अगर मैं भी सेम पेज पे नहीं रहूँगा और आप लोग कुछ, तो फिर वो वही ना, वो कश्ती किनारे नहीं लग सकती, कश्ती दरमियान में डूब जाएगी। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ऑन ट्रैक है, लेकिन विल कीप इम्प्रूविंग। इसको हम करते रहेंगे। इस तरह के सेशन अगर करेंगे तो वो थोड़े से कुछ अर्से के बाद फिर एक सेशन कर लेंगे कि जस्ट टू मेक श्योर कि क्या बातें हो रही हैं, क्या फीडबैक है, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा इन चीज़ों को मेजर करने के लिए कि वेयर आर वी स्टैंडिंग और कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों के पास बड़ी अच्छी सजेशंस भी थी, उसमें से हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, विल डिस्कस एक्चुअली। और यही कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ आर गोल एक्चुअली। किसी भी मोमेंट पे आके हम में से कोई भी, इवन मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी अगर ये कह दूँ कि आई एम डन, तो मैं गया एक्चुअली, वो हो ही नहीं सकता। ये जो लाइफ टाइम प्रोसेस है, दैट स्टेज विद एवरीबडी एल्स, और वो हमें लेके चलना है। अच्छा, इसको लेके चलते चलते हम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव तक जाएंगे, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। इसमें अपने पैशन को, अपने मोटिवेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को ज़रूर जहन में रखिएगा, और वो हर वक्त आपके जहन में होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आपको अगर कोई नहीं भी अच्छा लग रहा, किसी मोमेंट पे ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये जो भी है कोई पॉइंट है, तो डिस्कस कर लें, टीम बैठी है, इनसे डिस्कस कर लें, मेरे से डिस्कस कर लें। मेरा मकसद ये कहने का कि ये इट्स अ फैमिली एक्चुअली। अगर आप स्कूल ऑफ एनेबलर्स फैमिली की बात करें, तो वो जब कंबाइंड एफर्ट होगी तो हम इंशाल्लाह अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे। लेकिन ये है कि बस वो आप लोगों की कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए with full dedication and motivation, and inshallah we'll get to our objective, and looking forward to see number of सक्सेसफुल स्टूडेंट इन अ सेंस के जो सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकें एंड एक रोल मॉडल बन सकें हम सबके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।